मरने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग खेत की ट्रैक्टर के आगे सो जाएंगे, ट्रैक्टर लगा के। जो करना है कर दीजिए, चाहे हम लोग का मुड़ी काट दीजिए, गाछ काटेगा तो हम लोग को मुड़ी काट दीजिए। सरकार को जानते हैं, सरकार को दिए हैं, हम अडानी को जमीन नहीं दिए हैं। ट्रेजरी में पैसा डाल दिया जाएगा। फिर कौन कह रहा है ये? ऑफिस का लोग बोलते हैं। नहीं होगा तो उग्र आंदोलन करना होगा कि पेड़ का पैसा कहाँ दिया और गाछ का पैसा कहाँ दिया है। पेड़ का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो सरकार जांच से क्यों भाग रही है? किसी को 30 लाख, किसी को 40 लाख, किसी को 1.5 करोड़, किसी को 60 लाख, किसी को 80 लाख, इस हिसाब से पैसा मिला है। समझे? तो उन लोगों का किसान का कहना है कि उचित मुआवजा दे सरकार। ये भागलपुर जिले का पीरपैंती प्रखंड का सुंदरपुर गांव है। ये वही गांव है जिस गांव में भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने अडानी ग्रुप को 1050 एकड़ की भूमि 1 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से लीज पर दी है। गांव के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है, क्योंकि जमीन जो दी गई थी, अडानी ग्रुप ने जो ली थी या बिहार सरकार, भारत सरकार ने जो जमीन ली थी, वो 2010-11 का मामला है। आज के समय में ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ रहा है? बात लगातार हो रही है कि 10 लाख पेड़ उस एरिया में आते हैं जहां एक तरफ मां के नाम पे एक पेड़ लगाने की बात हो रही है, वहीं विकास के नाम पे, पावर प्लांट लगाने के नाम पे 10 लाख पेड़ काट दिए जाएंगे। बातचीत करेंगे इनसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक हुआ। आपकी भी जमीन गई है? जी हाँ। कितनी जमीन गई है? 65 डिसमिल। अब क्या मामला है? 65 मामला यही है, हम लोग को मुआवजा सही नहीं मिला। तो ये बात उसी समय उठानी चाहिए थे आपको, 2010-11 में जब जमीन आपकी गई। लोग शुरू से उठा रहे हैं। उठा रहे हैं, कह रहा है कि साहब जो मिल रहा है ले लो। नहीं तो इसमें डाल दिया जाएगा, इसमें ट्रेजरी में पैसा डाल दिया जाएगा। फिर कौन कह रहा है ये? ऑफिस का लोग बोलते हैं। तो मजबूरन किसान को उठाना पड़ता है पैसा वहाँ। कितना मिला है? हमको मान लिया अभी मिला 30-32 लाख रुपया मिला है। दर क्या है? दर तो अभी मालूम ही नहीं क्या सेकंड 20% में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। वो अभी केस में फंसा दिया है। मेरे फादर जमीन बांटे हैं, मेरे हक हिस्सा की जमीन है, मेरे गोतिया लोग उसमें एप्लीकेशन दे दिया है, वो पैसा पेंडिंग में डाल दिया है। अभी तक उसका कोई फैसला नहीं सुना है। 12-14 से अभी तक पैसा फंसे हुआ है। सरकार दावे कर रही है कि पेड़ तक का पैसा दे दिया गया है, जमीन का पैसा दे दिया गया है, जो जिस तरीके की चाहे उपजाऊ भूमि रही हो, बंजर भूमि रही हो, उसके हिसाब से पैसा दिया गया है। अभी तो मेरे पास पंचायत नहीं है, ना तो पंचायत दिखा देते कि पेड़ का पैसा कहाँ दिया और गाछ का पैसा कहाँ दिया है। पेड़ का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं। जमीन का जब सही मुआवजा नहीं मिला तो पेड़ का मुआवजा कहाँ से मिलेगा? किसी को 30 लाख, किसी को 40 लाख, किसी को 1.5 करोड़, किसी को 60 लाख, किसी को 80 लाख, इस हिसाब से पैसा मिला है। जिसका जिस हिसाब का दबाव बना, हाँ, उस चले गया। हाँ, जिसका जिस हिसाब से दबाव मिला चलता बनाते चला गया पंचायत। अब जिसका कम है तो क्या करेगा वो? रोजगार की भी बात हो रही थी कि पावर प्लांट चाहिए रोजगार। जब प्लांट लगेगा तो हम लोग तो किसान स्वेच्छा से जमीन देने के लिए तैयार थे, लेकिन अपने राज्य को स्वेच्छा से वो अपना जो मुआवजा मेरा बनता है वो दे दे। हम लोग जमीन तो दे ही दिए हैं और दे ही देंगे, लेकिन पैसा वाजिब दे दे, हम लोग दे देंगे। गाछ का पैसा अलग कर दे, जमीन का पैसा अलग कर दे। और दूसरी बात, जो पंचायती है उस परिवार से एक का सर्विस जो जिस लायक है उसको चाहिए, और किसानों को भत्ता चाहिए। ये बात आपको पता है कि जो यहाँ पावर प्लांट 2400 मेगावाट का लग रहा है, ये अडानी ग्रुप के द्वारा लगाया जा रहा है, सरकारी एनटीपीसी के द्वारा नहीं लगाया जा रहा है। हम सरकार को जानते हैं, सरकार को दिए हैं, हम अडानी को जमीन नहीं दिए हैं। और सरकार काला चोर को दे दे, हम सरकार को जानेंगे। अडानी को नहीं जानेंगे, ना अंबानी को जानेंगे, न सरवन सिंह को जानेंगे, ना आपको जानेंगे। हम जानेंगे सरकार को। हम सरकार को जमीन दिए हैं, हम सरकार से मांग करेंगे। हम आपसे क्यों मांग करेंगे? उचित मुआवजे की मांग और रोजगार की मांग। हाँ, रोजगार की मांग। कम से कम 1 लोगों को नौकरी दी जाए। हाँ, 1 लोगों को नौकरी दिया जाए। और किसानों को भत्ता भी दिया जाए। भत्ता किस लिए किसानों को? जो मतलब उस परिवार से 1 को सर्विस लिए, उसके 4 बेटा है, और जो उसका बाप है बैठा हुआ तो क्या करेगा वो? दाम तो दे दिया ना, जमीन का दाम तो दे दिया। दाम का जमीन तो एक्चुअल दाम दे रहा है कहाँ? हम बता तो रहे हैं, किसी को 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1.5 लाख, 1.5 करोड़, इस हिसाब से दे रहा है। तो एक समान मुआवजा कहाँ हुआ? न गाछ का पैसा दर्शाता। एक गाछ अभी हम लोग फल तोड़ेंगे
एक साल में 15 से 20 हजार रुपए के पास बचेंगे। वो नहीं दिया है। वो नहीं दिया। अच्छा, बताया जा रहा है, जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे और भी लोगों से, लगभग उस 1050 एकड़ की जमीन में लगभग 10 लाख पेड़ है। हाँ, 10 लाख पेड़ है। हाँ। आम है, जामुन है, कटहल है, सागवान है, बांस है, बहुत तरह का भिन्न भिन्न गाछ है। सब काट दिया जाएगा। सब काट दिया जाएगा। वो एक तरफ सरकार लगाता है माँ के नाम से एक पेड़ लगाओ, और सरकार दूसरे तरफ लगाता है अडानी के नाम से 10 लाख पेड़ काटो। चलिए, और लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार सिंह हुआ। अब किस चीज को लेकर के बवाल मचा हुआ है? बवाल सर आज से नहीं है, बवाल जो ही 14 से है। 14 से ये 2025, 11 साल का समय हो गया, अब तक आपकी मांगे पूरी नहीं हुई है। हाँ। जो कि मेरे पास सब कागज है। सीएम के यहाँ से चिट्ठी आता है, मोदी जी के यहाँ से चिट्ठी आता है, और सब में देखिएगा तो अलग अलग निर्णय आता है। लोग क्या कहते हैं? लोग यही कहते हैं कि हम जैसे किसान चेतना के अध्यक्ष हुए यहाँ पे, समझे, तो उन लोगों का किसान का कहना है कि उचित मुआवजा दे सरकार। जो सरकार आरटीआई में लिखित दिया है, देख लीजिए, आपके दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए। 19 लाख रुपया एकड़, 6 मोजा की जमीन। सरकार यहाँ फिर क्या कह रही है कि हम जो है 8,40,000 भी लिए हैं, 19 लाख भी लिए हैं। तो आप बताइए। ये कह रही है कि कृषि योग्य जो भूमि है वो 19 लाख रुपए प्रति एकड़ है, और जो बंजर भूमि है वो 8,40,000 रुपए प्रति एकड़ है। तो आप तो पूरा एरिया घूरे, तो आपको कहाँ लगा कि यहाँ के बंजर जमीन है? बंजर अगर जमीन है तो उसको वैज्ञानिक से लगा के चेक कराना पड़ेगा ना। गाछ जैसे लोग कह रहा है कि अधिग्रहण का बाद का गाछ है, तो इसको जांच करा के देख लेना सरकार, कितना पुराना पेड़ है, कितना पुराना पेड़ है। तो सरकार जांच से क्यों भाग रही है? यहाँ जिला अधिकारी आज तक 14 से लेके आज तक 25 हो गया, एक बार भी जिला अधिकारी हम लोगों के पास आके नहीं मिले। उसमें मुर्गा बना दिया था भूअर्जन पदाधिकारी को। भूअर्जन पदाधिकारी से जब बात करता है आदमी, तो कहते हैं कि हमारे समय का बात नहीं है, बहुत पहले का बात है। ये कोई मतलब है? बहुत पहले से किसान आज तक मर रहा है, उसका कोई देखभाल नहीं है। अच्छा, ये बताइए, यही जमीन अगर किसानों को चाहिए, आम आदमी को चाहिए, तो क्या 1 रुपए के हिसाब से मिल सकती है? पूरे 1050 एकड़ जो जमीन है अडानी ग्रुप को दी गई है, 1 रुपए साल भर की जो उससे जो किराया वसूला जा रहा है वो 1 रुपए है मात्र। वो तो सरकार का मामला है, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसको देगी सरकार? हम लोग को उचित मुआवजा दे सरकार, हम लोग का गुजार भत्ता दे, हम लोग का बाल बच्चा को नौकरी दे, वही चाहिए। और ये सरकार मित्रता निभा रही है क्या अडानी से? लग तो रहा है, समझ में तो यही आ रहा है, लेकिन हम लोग को उससे क्या लेना देना है? ये तो सरकार की बात है, सरकार क्या करेगा नहीं करेगा हम लोग तो सरकार को जान रहे हैं, लेकिन सरकार के कोई विभाग का आदमी आज तक हम लोगों से उचित बात नहीं कर रहा है। हम लोग इससे बहुत दुखी हैं। तो क्या ये बताइए, क्या उम्मीद क्या है अब? क्योंकि 2014 से आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अब क्या आशा क्या लगती है आपको? क्या उम्मीद है सरकार से कि सरकार उचित मुआवजा देगी? आशा यही लग रही है कि उस समय हम लोग गांधी विचारधारा से लड़ाई लड़ रहे थे, तब भी हम लोगों पे FIR हुआ 16 में, जो कि हम लोग 24 में बेल कराए। अब वही लग रहा है कि फिर गांधी विचारधारा से करना पड़ेगा, या नहीं होगा तो उग्र आंदोलन करना होगा। बात बाकी तो किसान के हाथ में है कुछ नहीं। गाछ कटेगा या खेत जुतेगा, खेत पे घेराबंदी होगा तो हम लोग खेत की ट्रैक्टर के आगे सो जाएंगे, ट्रैक्टर लगा के। जो करना है कर दीजिए, चाहे हम लोग का मुड़ी काट दीजिए। गाछ कटेगा तो हम लोग को मुड़ी काट दीजिए, सीधा बात। पेड़ नहीं कटने देंगे, पेड़ नहीं कटने देंगे, नहीं खेत घेरने देंगे। खेत है, हम लोग का हल चलाना है। सरकार लगातार योजनाएं चलाती है कि पेड़ लगाए जाए, जितने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन शुरू किया था। पेड़ जब उस समय काटे जा रहे थे तो लोग पेड़ों से चिपकते थे, लिपटते थे कि अगर पेड़ काटे जाएंगे तो आप हमें काटिए, उसके बाद पेड़ काटिए। आज सरकार छत्तीसगढ़ में हसदेव का जंगल काट देती है, पूरा साफ कर देती है। हैदराबाद में हैदराबाद विश्वविद्यालय के पीछे 400 एकड़ की भूमि में जो पेड़ पौधे होते हैं उसे जमींदोज कर देती है। ये दोनों जो जंगल दिए गए ये अडानी ग्रुप को ही दिए गए। यहाँ भी यही स्थिति है। सरकार क्या करेगी उसका कहना मुश्किल है।
अभी तो मीडिया में लोग अडानी का नाम लिया तो 12-13 आदमी पे FIR कर दिया, वो नोटिस करा दिया कोर्ट से द्वारा कि अडानी का नाम कोई मत लीजिए, अडानी अंबानी का नाम नहीं लीजिए, नहीं तो आप लोग पे कार्रवाई होगी। तो हम लोगों को भी अब डर लगता है कि खुल के बात करेंगे तो हम लोगों को भी जेल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग भी खुल के बात नहीं कर रहे हैं, डरे सहले हैं हम लोग। और अडानी को जब से काम मिला है तब तो हम लोग और डर गए हैं। डर के साए में सब लोग पूरा किसान जी रहा है कि अब क्या होगा। तो लास्ट उपाय तो आंदोलन ही होगा, मरना ही होगा। तो हम लोग उसके लिए तैयार है, मरने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन पेड़ नहीं कटने देंगे, न खेत घेरने देंगे। खेत भी हम लोग का परती जमीन है, वो भी नहीं घेरने देंगे। उसमें भी हम लोग बुनाई करेंगे। अभी पानी भरा हुआ है, पानी निकलेगा, हम लोग खेत जोतेंगे, बुनेंगे। और ये भी बात बता दे कि आज तक जमीन का जमाबंदी हम ही लोग कटा रहे हैं। 26 तक हम लोग के पास रसीद कटा हुआ है। सरकार अगर 14 में ली, जमीन कह रही है कि पुराना मामला है, तो पुराना मामला सरकार एक्ट पढ़ के बैठे किसान के साथ कि उस एक्ट में लिखा हुआ था इसको किसान को 4 गुना रुपया दिया जाए और 5 साल के अंदर घेराबंदी करे सरकार। लेकिन वहां पे तो कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो किसान तो इसीलिए 26 तक रसीद कटा के बैठा हुआ है। अगर सरकार उचित मुआवजा देती किसान को तो अपना नाम पे नहीं कर लेता बिहार सरकार? जमाबंदी अपने नाम पे न कर लेता? तो आज तक जमाबंदी क्यों नहीं किया सरकार? अब तक नहीं हुई। अब तक किसानों के नाम पे ही जमीनें हैं। 26 तक सब किसान के पास रसीद पड़ा हुआ है। 2026 तक सरकार क्या कहना चाहती है? सरकार को पहले अपना अधिग्रहण नियम पढ़ के आना चाहिए, उसके बाद सरकार के अधिकारी आके बैठे किसान के साथ, उसके बाद निर्णय निकलेगा। घोर लापरवाही हुई है, घोर अनियमितता जिसको कहा जाए हुआ है। कोई इस मामला पे बात करने के लिए किसान के पास 14 से 25 तक में कोई बड़ी पदाधिकारी आके बात नहीं किए हैं। न अंचलाधिकारी हो, न BDO साहब हो, न कोई हो, कोई गला का घंटी लेने वाला नहीं है। चलिए, ये हमारे साथ तमाम वो किसान थे जिनकी जमीनें इस पावर प्लांट में गई हैं। हम उनसे लगातार बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान ये निकल करके आता है कि जमीनों का उचित मुआवजा इन्हें मिला नहीं है। जब ये RTI लगाते हैं, RTI लगा करके अपने सवालों के जवाब मांगते हैं, तो जवाब में 5 से 6 गांवों का मुआवजा का दिया जाता है कि हाँ क्या दरें थी उस वक्त। 19 लाख आता है, लेकिन इनका कहना है, ये आरोप लगा रहे हैं कि किसी को 48 लाख, किसी को 84 लाख, किसी को 92 लाख, अलग अलग रेट सबको दिए गए हैं। और जहां तक बात पेड़ों की हो रही है कि पेड़ों के भी दाम दिए गए हैं, इनका साफ और सीधे तौर पे कहना है कि पेड़ों का कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है। जांच करे सरकार। अब जिस तरीके से सरकार ये इनिशिएटिव चलाती है कि पेड़ लगाए जाएं, पर्यावरण बचाए जाएं, वहीं दूसरी तरफ देश के मुखिया नरेंद्र मोदी अपने मित्र गौतम अडानी को जंगल पे जंगल दिए जा रहे हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल हो, चाहे वो हैदराबाद का जंगल हो, अब बिहार के भागलपुर के सुंदरपुर गांव का जंगल हो। फिलहाल इन सभी मुद्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।